हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई यूजीसी का एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। आफ्टर दैट आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई आल्सो क्वालिफाइड सीएसआर एग्जाम एज अ जेआरएफ इन इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम, और मैंने सीबीएसई यूजीसी नेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है एज अ जेआरएफ 3 टाइम्स। ओके, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट। नाउ इसके अंदर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का 4th वीडियो है। उससे पहले मैं और भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के। ओके स्टूडेंट्स, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं तो आप लोगों को प्लीज देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है इस सीरीज का लास्ट वीडियो है, टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट वीडियो है। और अगर किसी भी कोई टॉपिक और कोई छूट गया हो तो आप स्टूडेंट्स मेरे को यूट्यूब में कमेंट करके मेरे को बता दें कौन से टॉपिक आपके लेफ्ट आउट हो गए, लीव हो गए, तो सो दैट मैं उसको टीचर वीडियो में ऐड करके आपके आगे डिस्कस कर दूंगा। तो इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टीचिंग एड्स को करेंगे। टीचिंग एड्स को मैं पहले वीडियो नंबर 1 में ले चुका था, बट इसमें मैं थोड़ा डिटेल और उनको टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ओके, नाउ इसके अंदर हम इवैल्यूएटिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। इवैल्यूएटिव सिस्टम स्पेशली टीचर्स के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि टीचर्स के लिए इवैल्यूएशन मेथड क्या होता है, जिस तरह से टीचर्स फीडबैक लेकर कैसे वो चेंज कर सकते हैं अपने बिहेवियर को, अपने पढ़ाने के तरीके को, उसको डिस्कस करेंगे। नाउ तो टीचिंग एड्स क्या होता है जरा देखें। तो एवरी इंडिविजुअल हैज अ टेंडेंसी टू फॉरगेट। हर आदमी जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है मेमोरी लॉस की। मेमोरी लॉस से मतलब वो वाला मेमोरी लॉस नहीं जिसमें आप याददाश्त भूल जाते हैं, बल्कि किसी चीज को आपने सीखा और कुछ समय बाद उसको भूल गए। यहाँ पे उसको फॉरगेट से उसको मतलब है। तो स्टूडेंट्स कैसे अपनी चीज को, याद की चीज को, या फिर किसी चीज को आपने कोई प्रैक्टिकली करके देखा है तो कैसे आप उसको लॉन्ग टर्म तक परमानेंटली स्टोर कर सकें, वो उसके हेल्प करने के लिए टीचिंग एड्स की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। ओके, तो लर्न बेटर व्हेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपर्ली थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स। तो आप कैसे डिफरेंट टीचिंग एड्स से, डिफरेंट टीचिंग एक्टिविटीज से, या डिफरेंट टीचिंग डिवाइसेस से कैसे किसी स्टूडेंट्स को अधिक पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, ये इसके अंदर हम देखेंगे। तो डेवलप द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट सी, हियर, टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। तो क्योंकि बहुत सी क्या क्या होता है कि इमेज से बेटर, क्योंकि इमेज जो होती है किसी भी चीज की, तो इमेज जो होती है वो काफी बातें कह जाती है। तो इमेज का बहुत इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स या फिर किसी पीपल को या फिर स्टूडेंट्स को याद करने में। तो इमेज का जो मेन रोल है इसके अंदर, टीचिंग एड्स के अंदर देखा जाता है। तो टीचिंग एड्स के अंदर, टीचिंग एड कंप्लीट एग्जांपल फॉर कॉन्सेप्ट थिंकिंग। आपने कोई चीज सीखी, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, आपको कोई वर्कशॉप का कोई वीडियो दिखा दिया जाए, तो स्टूडेंट्स या फिर कोई जो सीखने वाला आदमी है उसको जल्दी लॉन्ग टर्म तक उसे याद रखेगा। तो क्रिएट द कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स के चारों तरफ, जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और उजागर होता है, और इससे स्टूडेंट्स की वोकेबलरी भी इंक्रीज होती है। वोकेबलरी किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो और ये इससे टीचर्स को भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वो कम समय में अधिक से अधिक चीजें सिखा सकते हैं, और ये स्टूडेंट्स को और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में उनको आसानी देती है टीचर्स को। और इट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। सपोज करिए मैं एक जू में जा रहा हूँ, तो जू में मुझे कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी, अगर मैं पहले ही वीडियो में देख लूंगा या पहले ही उसकी पिक्चर्स को देख लूंगा, तो मेरे दिमाग में एक पर्टिकुलर कोई एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के भी जानवर होते हैं, और मैं इस तरह से उनको देखूंगा, और उसे जो भी रिलेटेड नॉलेज है वो मेरे को आराम से सीखने को उसको मिलेगा। तो पहली बात तो इंपॉर्टेंस क्या है टीचिंग एड्स का, जरा देखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग एड्स के बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। जैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट होते हैं, क्लेरिफाई होता है, अगर कोई डाउट उनका कोई क्लियर नहीं है तो डाउट क्लियर करने में बहुत आसानी होती है। और डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग, क्रैमिंग से यहाँ पर याद करने वाला है। जैसे आप पहले जब छोटे थे तो किसी चीज को, आंसर को याद किया करते थे, तो उसमें क्रैमिंग वाला जो कंसेप्ट है नहीं होता। टीचिंग एड से आपको चीजें को सिखाया जाता है बाय डूइंग बाय लर्निंग। ओके, तो सेव्स टाइम, इट सेव्स टाइम एंड मनी, मनी और सेव मतलब आपका समय को और पैसे को बचाता है ये। और क्लासरूम लाइव हो जाती है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स का, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स का। और अगर सपोज करिए कोई टीचर, उसी किसी चीज का टीचर बहुत कम अवेलेबिलिटी है, तो एक दूसरी दूर से जाकर ही उसकी सारी की सारी लेक्चर को हम दूर दूर तक प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग टीचिंग एड्स की। और इसके अंदर जो डलनेस है, यहाँ पे स्टूडेंट जो डल हो जाते हैं क्लासरूम में, उनको बोरियत फील होने लगती है, इसमें ऐसा नहीं होता है, और इससे डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट्स को। तो टाइप ऑफ टीचिंग एड्स कितने तरह के होते हैं जरा देखें। तो टीचिंग एड्स
जनरली हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो विजुअल एड जिसमें हम केवल पिक्चर्स को देख सकते हैं, पिक्चर्स। इसके अंदर ऑडियो एड्स में उनकी आवाज को सुन सकते हैं, लिसन, ओके। और ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें हम पिक्चर और साउंड दोनों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो तीन तरह से हम इसमें टीचिंग एड्स को डिवाइड करते हैं, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। तो क्या क्या है जरा देखें। तो सबसे पहले विजुअल एड्स में हमारा मेन होता है सेंस ऑफ विजन से, यानी आपके जो विजन है उसके ऊपर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और इट इज अ ग्रेट टूल फॉर सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज को अगर आपने पहले कभी देखा नहीं है तो उसको हम देखकर उसमें एक हमारा एक जनरल आइडिया बन जाता है कि वो किस तरह से चीज होगी। जैसे सपोज करिए किसी, जब हम छोटे होते हैं तो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कभी शेर नहीं देखा है, अगर शेर की पिक्चर वो देख लेंगे तो एक आइडिया होता है कि हाँ शेर ऐसा होता है। उसी तरह से अगर आपने कोई प्लेस नहीं देखा है तो अगर उस प्लेस की फोटो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ ये प्लेस जो है वो हिल स्टेशन है या फिर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया है। तो उससे हमें विजुअल एड्स में देखने को हेल्प मिलती है। सपोज करिए आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो मैप इज अ एग्जांपल ऑफ विजुअल एड मैप्स। तो चिल्ड्रन जो होता है, द अलाउ चिल्ड्रन टाइम दे नीड टू प्रोसेस एंड व्हाट दे आर बीइंग आस्क्ड टू डू। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स को जो सीखते हैं वो देखते हैं, उनसे फिर क्यूरियोसिटी से टीचर उनसे क्वेश्चन पूछता है कि उनको क्या आइडिया है इस चीज के बारे में। तो वो विजुअल एड से उनकी हेल्प से एक पिक्चर हम उनके दिमाग में बनाने में कायम हो जाते हैं। और विजुअल एड्स जो होता है, विजुअल एड्स कैन आल्सो बी सीक्वेंस टू ब्रेक डाउन एंड लर्न अ स्किल बिट बाय बिट। और विजुअल एड्स से उनको विजुअल एड्स से अगर हम उनके को जोड़ दिया जाए उनके कम्युनिकेशन से, सच एज स्पीच और सिंगिंग और जैसा कि एक्सपीरियंस के साथ, तो विजुअल एड बहुत अच्छे रोल प्ले करता है उनको सिखाने के लिए। और जो विजुअल रिमेन द सेम एंड अलाउ फॉर आइडेंटिकल रिहर्सल एंड कंसिस्टेंट मेमोरी पाथवे टू बी क्रिएटेड। क्योंकि कोई विजुअल पिक्चर जो होती है वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक स्टूडेंट्स के मेमोरी में रहती है, लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में रिटेन हो रहती है। तो स्टूडेंट्स उसको काफी समय तक उसको कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख सकता है। ऑडियो एड्स में आपको समझ में आ गया, जैसे सेंस ऑफ हियरिंग, जैसे उसमें सेंस ऑफ विजन से काम था, उसमें सेंस ऑफ हियरिंग से है, इसलिए इसको ऑडियो एड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो टेप रिकॉर्डर जो है वो एग्जांपल है इसके। ऑडियो वीडियो एड्स, इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें दोनों है, ऑडियो भी है वीडियो भी है। यानी स्मार्ट क्लास, टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर्स, और आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोजेक्टर्स देखे होंगे वो इसके अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, उनको सेंस ऑफ विजन के साथ साथ सेंस ऑफ हियरिंग को भी समझ में, मतलब उनको बताया जाता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ऑडियो विजुअल एड होता है इसको कहते हैं। और इसको कॉम्प्रीहेंशन को याद रखने में और इसको रिटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सपोज करिए आपने अगर कोई मूवी देखी है किसी अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस की, तो वो आज से, अगर वो मूवी आपने 10 साल पहले भी देखी होगी, तो आज भी आपको ऐसे सीन है जो कि बहुत प्रभावित करते हैं, उनको ध्यान में याद रखने के लिए बहुत हेल्प करती है ये ऑडियो विजुअल एड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑडियो विजुअल एड्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि सबसे स्ट्रांग जो है ये ऑडियो विजुअल एड्स ही है। जैसे आप मेरे को यहाँ पे सुन पा रहे हैं और अब मेरे जो वीडियो लेक्चर्स उनको देख पा रहे हैं, तो इट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये टीचर की स्किल टू स्टैंड टीचर स्किल इन मेकिंग मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिवली। ये क्लासरूम में टीचर्स को उनको लेक्चर को प्रेजेंट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए बहुत हेल्प करता है। क्योंकि वो स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन की हेल्प से काफी समय तक काफी चीजों को याद कराने में या सहायक सिद्ध होते हैं। और उनमें उनको क्रैम करने की भी टीचर्स स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं होती। और इसके अंदर इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से स्टूडेंट्स को ज्यादा अट्रैक्ट और क्लास में रिटेन रखा जा सकता है, और स्टूडेंट और ज्यादा अटेंटिव होकर क्लासरूम में सुनता है और उसको जो चीजें हैं ध्यान में रखने वाली, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने वाली, उनको लॉन्ग टर्म तक ध्यान में रखता है। और ये स्टूडेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरेस्ट होते हैं उनको जनरेट करने में ध्यान में रखता है। और इसमें इसके द्वारा हम अपने जो लेसन प्लान है उनको डेवलप कर सकते हैं, और उन लेसन प्लान को डेवलप करने का जो तरीका वो भी बहुत सिंपल है, और फिर उनको हम सिंपल और इजी वे से स्टूडेंट्स को सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक क्लासरूम के अंदर बहुत इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर एक किसी चीज को देखकर, पढ़कर, सुनकर अगर ध्यान में रखता है तो वो उस तरह से इंटरेक्टिव प्रोसेस स्टैब्लिश करता है टीचर के साथ, और वो डिस्कस करता है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो टीचर के साथ, सो दैट उसके और जो कॉन्सेप्ट होते हैं और क्लियर होते हैं। तो ये जो जो ऑडियो विजुअल एड्स है, जो ये जो क्लासरूम प्रोवाइड करता है, क्लासरूम होता है वो स्टूडेंट स्पेसिफिक होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। बट जो ट्रेडिशनल मेथड में जो हमारी क्लासरूम हुआ करती थी वो टीचर सेंट्रिक हुआ करती थी। और
नेक्स्ट है इवेल्युएटिव सिस्टम। इवेल्युएटिव सिस्टम में दोनों है, आप इवेल्युएशन कर सकते हैं स्टूडेंट का और टीचर का। ओके, तो स्टूडेंट किस लेवल तक सीख पाए हैं और टीचर किस लेवल तक अपने को सिखा पाए हैं। और टीचर्स के हम इसमें इस लेक्चर में केवल टीचर्स के इवेल्युएटिव सिस्टम को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो यूजीसी नेट एग्जाम में आता है वो इवेल्युएटिव सिस्टम टीचर्स के लिए ज्यादा आता है, स्टूडेंट्स के ऊपर क्वेश्चन जनरली कम पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक फीडबैक वाला मेथड होता है, फीडबैक से वो टीचर्स को बताता है कि क्या क्या कमी रह गई है। तो टीचिंग इवैल्यूएशन सिस्टम कंट्रीब्यूट टू इंप्रूवमेंट ऑफ द टीचिंग क्वालिटी एंड फैकल्टी टीचिंग स्किल्स। यानी इवैल्यूएटिव सिस्टम से किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर की उनकी क्वालिटी और उनकी स्किल के बारे में उनको इंप्रूव करने में बहुत आसानी मिलती है। इवैल्यूएटिव सिस्टम से आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे एग्जाम होता है लास्ट के एंड में, जो इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस के बारे में पता पड़ता है कि वो कितना लेवल तक सीख पाए, उसी तरह से इवैल्यूएटिव सिस्टम से टीचर्स के लिए पता पड़ता है कि किस लेवल पे उनकी क्वालिटी वो इंप्रूव कर सकते हैं या फिर टीचिंग स्किल्स को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें यूज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग थ्रू फीडबैक, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स को लेक्चर देता है स्टूडेंट्स को लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर या फिर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं। उस लेक्चर्स के द्वारा स्टूडेंट सीखता है, फिर स्टूडेंट्स टीचर्स को फीडबैक देता है और फीडबैक से पता चलता है कि स्टूडेंट्स कितना सीख पाया है। तो ये इवैल्यूएटिव सिस्टम का बहुत अच्छा रोल है, मेन रोल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में तो होता है, मुझे स्कूल में भी अब बहुत हद तक बहुत से स्कूलों में होने लगा है। ना तो इवैल्यूएटिव सिस्टम फॉर द टीचर्स, मैंने काफी हद तक इसको बता पाया हूं, फिर भी तो हाई क्वालिटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट मस्ट बी अवेलेबल टू एवरी टीचर। तो टीचर्स को क्या पता पड़ता है, इससे उनकी प्रोफेशनलिज्म के बारे में पता पड़ता है कि कितने लेवल तक वो अपना जो रोल है वो प्रोवाइड कर पाए स्टूडेंट और सोसाइटी को। और उसका जो कोर पर्पस है टीचर असेसमेंट और इवैल्यूएटिव सिस्टम शुड बी टू स्ट्रेंथन नॉलेज, स्किल, डिस्पोजिशन एंड क्लासरूम प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेटर। तो टीचिंग एवल्यूएटिव मेथड से टीचर्स के अंदर जो और चीजें रह गई हैं उनको स्किल को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है और उनको मोटिवेट करता है अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में और बढ़ने में। ओके, और अगर कोई गलती से कोई टीचर कोई अच्छा रोल नहीं प्ले कर पा रहा है तो उसको उसको उस पर्टिकुलर प्रोसेस से हटाने में भी ये इवैल्यूएटिव सिस्टम बहुत कामदार सिद्ध होता है, क्योंकि हम किसी जो टीचर अच्छी तरह से सोसाइटी को सर्व नहीं कर पा रहे हैं या फिर क्लासरूम टीचिंग नहीं कर पा रहे, तो उनको हटा देना ही बेकार है, उनको हटा देना ही सही है, क्योंकि रेदर देन उनको टीचिंग वो किसी और स्किल में जाए, किसी और प्रोफेशनलिज्म को पकड़कर अपना आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हमने टीचर इवैल्यूएटिव सिस्टम और डिफरेंट टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ा और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेल कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी sandeep@gmail.com। ओके स्टूडेंट, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लास्ट वीडियो था। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे मेल करके इसमें कोई टॉपिक ऐड करवा दीजिए, मैं उसका फिर जल्दी से वीडियो बनाकर आपको प्रेजेंट कर दूंगा। आपका एग्जाम बहुत पास आने वाला है स्टूडेंट, तो जितने भी ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं करिए। और ये क्वेश्चंस आपको इस तरह के जो प्रिंसिपल हैं, कॉन्सेप्ट है, आपको आपके एग्जाम में हेल्प करने की मैं कोशिश करता हूँ, आपकी हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।